नमस्कार, आपका स्वागत है ईटीवी भारत के स्पेशल कार्यक्रम में। और हमारे साथ में आज जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत वो नेता हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी अगुवाई करने वाले नेताओं की फहरिस्त में उनका नाम शुमार है। और महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे वो महेंद्र सिंह टिकैत जिनके आह्वान पर पूरा देश का किसान खड़ा हो जाता था और उनके लिए कहा जाता था कि वो सरकार के पास नहीं जाते बल्कि सरकारें खुद उनके पास आती थी। उस विरासत को संभालने के लिए राकेश टिकैत हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर, इस बार कृषि कानून को लेकर। जानते हैं उनसे। राकेश जी, स्वागत है आपका ईटीवी भारत पर। मुझे बताइए कि इस बार जो आंदोलन है उसके अंदर किस रूप में किसान है वो अपनी बात को वो रख रहा है सरकार के सामने, और सरकार से दरअसल आप चाहते क्या हैं? देखो, हमने जो सरकार ये 3 कृषि सुधार बिल के नाम पे बिल लेकर आई है, ये पूर्ण रूप से किसान के विरोधी बिल है। अभी भी आप देखोगे जितने सरकारों के बयान आते हैं वो व्यापारियों के वहां बैठ के बातचीत करते हैं और कहते हैं कि किसान का सुधार का बिल है, किसान को इससे फायदा होगा। बात व्यापारियों के दुकान पे करेंगे और फायदा किसान को होगा, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। हमने सरकार को ये कहा है कि इन बिलों को आप वापसी लो और नया जो एमएसपी है उस पर आप कानून बनाओ। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो किसानों को फायदा होने वाला है नहीं। जी, आप कह रहे हैं कि एमएसपी का फायदा नहीं होना है किसानों को, लेकिन सरकार ही कह रही है कि नए कानून लाया गया है उसमें एमएसपी हटाने का कोई प्रोविजन है ही नहीं। इस पर आपकी क्या दलील है? हमने एमएसपी की हटाने की कहां बात करी? हमने ये करी कि एमएसपी नहीं हटाया, एमएसपी पे कानून बनाओ कि जो भी व्यापारी आएगा वो एमएसपी से नीचे पे वो खरीद नहीं करेगा। ये आप कानून बना दो, एमएसपी तो सरकार की है ना। और ये भी एक रिकमेंडेशन के तहत है। जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे वैज्ञानिक थे, बहुत सोच समझ के 1967 में एमएसपी को लाया गया था और ये कहा था कि अगर इसके नीचे पे खरीद होगी तो किसान को नुकसान होगा। तो हमने कहा कि उस पर कानून बना दो कि अगर एमएसपी से नीचे पे खरीद होगी तो किसानों को नुकसान होगा। यही तो हमने कहा है। तो ये काम तो कानून में संशोधन करके भी किया जा सकता है। कानून वापस लेने की जो आप मांग करते हैं तब ऐसा लगता है कि प्रतिष्ठा का मसला है वो बन गया है, सरकार के विरुद्ध किसानों के लिए और किसानों के विरुद्ध सरकार के लिए। नहीं, कानून अलग चीज है। कानून 3 कानून है, उसके अलग इशू हैं जी। वो तो कानून वापसी होंगे ही। एमएसपी पर नया कानून बनेगा और 3 कानूनों को वापसी लेना पड़ेगा। उसमें बहुत से सवाल है। उसमें भंडारण का सवाल है। भाई, गोदाम पहले बन गया, कानून बाद में। इसका मतलब व्यापारियों को पता था कि आप गोदाम बना लो तो आपका लाभ होगा। तो जब कानून बनने से पहले कोई चीज लीक हो जाए तो इसका मतलब हमारे पास में लीकेज है, पीएमओ तक उनकी पहुंच है। भाई, भंडारण क्यों बना लिए व्यापारियों ने? पहले भी व्यापार होता था यहाँ पे। पहले 100 क्विंटल, 80 क्विंटल, 50 क्विंटल कोई व्यापारी भंडारण करता था। अब उसको छूट दे दी कि आप लाखों क्विंटल का भंडारण करोगे। एमएसपी है नहीं, आप सस्ते में अनाज खरीद कर आप अपने गोदामों में रखोगे। तो ये तो दिखता है ना, सबको दिखती आंखों है भाई। जी, सरकार तो कह रही है कि इस कानून को वापस लेने के अलावा कोई रास्ता हो तो बताइए, और आप कह रहे हैं कि यही एक रास्ता है। तो फिर समझौता, फिर बातचीत, फिर संवाद कैसे बनेगा? ये रास्ता तैयार कैसे होगा? और हम समझौता कहाँ कर रहे हैं? किसने कहा कि हम समझौता कर रहे हैं? हम तो कानून वापसी लेने की बात कर रहे हैं, समझौते की तो बात हमने करी नहीं। और सरकार कानून वापस लेने को फिलहाल तो तैयार दिख नहीं रही है। तो फिर रास्ता कैसे बनेगा? आम लोग जो इंतजार कर रहे हैं, देश भर का किसान है वो भी आपको देख रहा है, सरकार को भी देख रहा है। वो तो सरकार को, रास्ता तो सरकार को बनाना पड़ेगा। क्या क्रांति की बात आपने कही है? अल क्रांति करेंगे। अल क्रांति पे बैन है क्या देश में कोई? अपने जो खेत पे औजार हैं हम उनको सड़क पर नहीं दिखा सकते? अल क्रांति करेंगे, 26 जनवरी में करेंगे। 26 जनवरी में दिल्ली की परेड में शामिल होगा सब किसान। टिकैत साहब,
ये बात सही है कि किसानों के मुद्दे पर आंदोलन है वो लगातार होते रहे हैं और आप भी लगातार सक्रिय रहे हैं। पंजाब से तमाम जगहों से एनसीआर के क्षेत्र में किसान है वो वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में समाधान के लिए सरकार जो बातचीत कर रही है, जो आपसे संवाद हो रहा है, वो किस रूप में हो रहा है? क्या सभी किसानों की मांग है वो एक रूपता से आ रही है या अलग अलग जगहों से अलग अलग मांगे हैं? नहीं, पहले ये करते हैं भाई, कानून हर किसान के विरोध में है, इनको वापसी ले ले। एमएसपी उन किसानों का मुद्दा है जो वे फसल पैदा करते हैं। दूध पे भी एमएसपी होनी चाहिए, जो वेजिटेबल्स है उसको भी लाभ मिलना चाहिए। टिकैत साहब, लेकिन मामला तो फंसा हुआ नज़र आता है क्योंकि सरकार के पास में बहुमत है और सरकार के नेता मंत्री जिस रूप में बयान उनके आए हैं, ऐसा लगता है कि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं आपके रुख का, कि आपका रुख है कुछ नरम हो, आपका यानी तमाम जो आंदोलनकारी किसान है उनका। तो ये वेट एंड वॉच की रणनीति चलती रहेगी या समाधान की कोई पहल भी होगी? किसान दिवस करीब आ रहा है। नहीं, हम तो समाधान तो कर रहे। इतने दिन तक हम 7 साल तक सरकार को तलाश करते, 7 साल तक सरकार नहीं मिली, तो ये वाट एंड वॉच तो कर रहे थे हम तो 7 साल के बाद में दिल्ली में आए। हमको दिल्ली में बताया कि सरकार दिल्ली में रहती है, उसको ढूंढने आए, तलाश करने। आपको कहीं मिला तो हमारी बात जरूर करवाना उनसे। नहीं, आपकी तो सरकार सुन रही है ना, लगातार आपसे बात कर रही है, इसलिए हम आपसे समझना चाह रहे हैं। सरकार के मंत्रियों के बयान तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन टिकैत साहब हैं वो किस रूप में इस पूरे किसान आंदोलन को देख रहे हैं? कब तक चलेगा ये आंदोलन? देख कर रहे हैं कि हम, ये तो चलता रहेगा, आंदोलन नहीं खत्म होता। सरकार गलत फहमी में ना रहे कि किसान यहां से बगैर उसके चला जाएगा। अपने दिमाग में काट दे सरकार, जो उसके दिमाग में गलत फहमी है ना वो काट दे। अब का पूरा रोक काट के जाएंगे हमसे, कच्चा पिल्ला नहीं छोड़ के जाने के, पूरा रोक काट के जाएंगे हमसे। जो मरज है वो इनका सारा निकाल कर जाएगा ये किसान, ऐसे नहीं छोड़ना इसको जी। लेकिन किसान आंदोलन, आप लोग वहां जमे हुए हैं, एनसीआर की सीमा क्षेत्र के तमाम किसान हैं वो जमे हुए हैं, अन्य राज्यों से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, कुछ हद तक राजस्थान से भी। लेकिन पूरा देश के किसान की जब हम बात करते हैं, आपको लगता है कि तमाम देश के किसानों तक आपकी बात पहुंच रही है उस रूप में, और आपका आंदोलन को उस रूप में समर्थन मिल रहा है जिस रूप में आप चाह रहे हैं? हाँ, मिल रहा है। ये ट्रेन चलवा दो आप, ये रेल रोकने की बात कर रहे हैं, हम चलाने की बात कर रहे हैं। तो देश में पहली बार हुआ है ना। हम रेल खुलवाने की बात करें, ये बंद करने की बात करें, ये ट्रेन चलवा दो और आ जाएगा। फरवरी में थोड़ी सी गर्मी होनी शुरू हो जाएगी तो जो हमारा साउथ का किसान है वो भी आ जाएगा। आ रहे हैं, चल रहे हैं किसान, पैदल जत्थे चल रहे हैं, पुलिस प्रशासन रोक रहा है उनको रास्ते में। हमको दिल्ली में नहीं आने दिया जा रहा, पूरा उत्तराखंड के किसान को रोक रहे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान आ रहा है उसको रोक रहे हैं, पैदल वालों को रोक रहे हैं। तो आ जाएगा ये फरवरी तक सब किसान आ जाएगा यहीं। और सरकार से कोई बातचीत का रास्ता, क्योंकि आखिरी जो बातचीत है उसका अपडेट आया था कुछ दिनों पहले, जिसमें कहा कि सरकार है वो लिखित है, आश्वासन दे देगी एमएसपी को लेकर। और जो जी बोलिए। हमने लिखित में सरकार से आश्वासन नहीं मांगा, हमने कहा कि एमएसपी पे कानून बनाओ, लिखित में नहीं। एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, 3 कानूनों को वापसी लेना पड़ेगा। पुरानी है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, ये तो बहुत सवाल है। किसान क्रेडिट कार्ड है, तो जब बातचीत हो लगेगी तो एक के बाद एक बातचीत हो लगेगी। बहुत से सवाल जो अटके पड़े हैं, जो पाइपलाइन में है, वे सब तो इन्हीं से ही तो समाधान होगा। बगैर ऐसे कैसे चले जाएंगे यहाँ से? सरकार ये लगातार कहती रही है कि 2022 में किसानों की आय हम है वो बढ़ा देंगे और इसीलिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सरकार की दलील ये है, इसमें आपको क्या चीज़ें नज़र आती हैं? और आप जो संशोधन सुझा रहे हैं या आप जो समाधान का रास्ता सुझा रहे हैं, उससे किसानों की ताकत कैसे बढ़ेगी, इसको थोड़ा समझाइए ना। देखो, हमने सुझाव पे कोई बात नहीं करी कि इनमें ना, हमने संशोधन पे बात करी। हमने कहा कि बिल वापसी हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, ठीक है। प्रधानमंत्री से जिस तरह से जो अधिकारी हैं वो गलत दस्तावेज उनको देकर झूठ बुलवाने का काम करते हैं, वो ठीक बात नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री से आप झूठ बुलवाते हो, तो उससे भी हम सहमत नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं,
वो फार्मूला लागू नहीं करा जो इन्होंने घोषणा पत्र में था। और आमदनी दुगनी की बात कर रहे, यहाँ तो रेट घट गए। क्या यहाँ के जो कंज्यूमर है उसको 8 रुपये किलो चावल मिलता है? किसान से 8 रुपये किलो चावल खरीद के व्यापारी कितने रेट में बेचता है? उस पर एमएसपी है नहीं, 1800 रुपये में बिके। कम से कम 18 रुपये किलो तो किसान को मिल जाए, कुछ सस्ता कंज्यूमर को मिल जाए, कुछ किसान को मिल जाए। हमने तो ये कहा मक्का का आटा क्या रेट में खरीदता है यहाँ का दिल्ली का आदमी? 160-120 रुपया किलो में। किसान 60 रुपये किलो में जाएगा तो कोई तो डिफरेंस होगा ना। ये लड़ाई है जो व्यापारी अपनी पॉलिसी जो बना रहे हैं, ये पॉलिसी उनकी कामयाब नहीं होगी और सरकार उनका साथ दे रही है। भाई किसान की मदद करनी चाहिए कि कोरोना काल में भी हमने देश को अनाज दिया, हमने पुलिस की लाठियां खाई और देश को भूख से नहीं मरने दिया। कोई सर्विस सेक्टर बचा हो, कोई उद्योग बचे हो, एक एग्रीकल्चर सेक्टर बचा है, आप इसको भी मारना चाहते हो तो ये तो नहीं होगा। देश का किसान खड़ा हो चुका है, देश का किसानों के पूरे मसले हैं, देश का किसान साथ में है। 1987 से लेकर जब तक दुनिया में रहे महेंद्र सिंह टिकैत हैं, वो किसानों की आवाज़ है, वो बने रहे उस तरीके से। उनके पुत्र आप हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान दिवस भी है, कौन सा आपका मॉडल है जो किसानों को तरक्की की राह पर ले जाएगा और किसानों के जरिए देश को तरक्की की राह पर ले जाएगा? सरकार ने अपना एक मॉडल रखा है, क्या आप कोई वैकल्पिक मॉडल सुझाना चाहते हैं? टिकैत साहब की जो का आंदोलन से लेकर अब तक आप खड़े हुए हैं, अन्य किसान नेता खड़े हुए हैं, कौन सी ऐसी राह है जो किसानों को आगे ले जाएगी? ठीक, अब आपने क्वेश्चन ठीक पूछा। तो पूरा देश का किसान और जनता समझ लें कि हमारे साथ में पूर्ण रूप से धोखा हुआ है। 1967 को आधार वर्ष मान के हमारे भाव तय करते। 1967 में पहली बार देश में गेहूं 76 रुपये क्विंटल एमएसपी तय करा भारत सरकार ने। जो टीचर था उसकी सैलरी 70 रुपया थी। सोने का भाव 200 रुपया तोला था। 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था। एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं आता था। जो भट्टे की ईंट थी, जो ब्रिक्स थी, वे 30 रुपये में 1000 आती थी। तो हमारा ये हिसाब किताब करवा दो, जो टिकैत फार्मूला देश में उसको लागू करवा दो। 1967 का आधार वर्ष मान के हमारी फसलों के रेट तय करवा दो। क्या आपको लगता है कि कई देश, आप कह रहे हैं 1967 का फॉर्मूला, उसके बाद तो देश के अंदर कई सरकारें गई और कई सरकारें हैं वो बनी हैं, इसके बावजूद भी वो चीज़ें हैं उस रूप में लागू नहीं हो पाई जिस रूप में आप कह रहे हैं? तो फिर इस बार आपको क्या उम्मीद है और उम्मीदें क्यों? नहीं तो नहीं हो पाई तो हम तो कहते रहेंगे ना, जब तक नहीं होगी तो आंदोलन जारी होगा। देश को आजाद होने में 90 वर्ष लगे, किसान को आजादी कब मिलेगी? 32 साल से हम लड़ाई लड़ रहे और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे अपनी। लेकिन जब भी आंदोलन चलता है टिकैत साहब, उस आंदोलन को मजबूती तभी मिलती है जब साथ में चलने वाले जो किसान हैं उनको कोई उम्मीद हो। आप कह रहे हैं कि अंतहीन है, हम जब तक फैसला नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, तो ऐसे में सरकार का जो रुख है वो तो सामने है। ऐसे में आप इस आंदोलन को, क्योंकि आंदोलन के अंदर कामयाबी उस तरह से उसको मिलना जो चाहते हैं, वो लक्ष्य हासिल हो जाना, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। कैसे देखते हैं अपने आंदोलन को इस मोड़ पर? आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा और ये शांतिपूर्ण तरीके का ही आंदोलन चलता रहेगा। भाई हमारी डिमांड है, सरकार भी पीछे नहीं हट रही, हम भी पीछे नहीं हट रहे। लेकिन जो किसानों की बुनियादी समस्या है टिकैत साहब, क्योंकि किसान दिवस के परिप्रेक्ष्य में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस देश के किसान की ये कानून तो आज देर सवेर इसको लेकर जो भी फैसला होना होगा सरकार और किसान के बीच में हो जाएगा, लेकिन किसान की क्या बुनियादी परिस्थितियां उससे सुधर जाएंगी? आज भी देश के अंदर जब फसल बर्बाद होती है तो आंखों देखे हाल पर पटवार तहसीलदार हैं वो अपनी रिपोर्ट तय करते हैं। समस्या तो वहां से शुरू होती है, समस्या तो किसान के खेत से शुरू होती है। नहीं तो हम उन समस्याओं के लिए तो आए हैं। भाई सरकार बात तो करे ना, और भी बहुत इशू हैं, सरकार बात करे। क्या सरकार ने एक भी इशू पे बात करके उसका समाधान करा? हम तो चाह रहे हैं ना कि सरकार समाधान करे। बिजली का इशू है, पुराले का इशू है, 10 साल पुराना किसान ट्रैक्टर नहीं चला सकता उसका इशू है, किसान क्रेडिट कार्ड के इशू हैं,
उसकी फसलों की कीमतों के इश्यू हैं, पूरा देश में बिजली के एक रेट हो, ये इश्यू हैं, तो सरकार कहीं से तो बात करे ना। बहुत सारी जब एक साथ मांगे 1967 से लेकर अब तक आप गिनाते हैं, तब ऐसा लगता है, और क्या सरकार के प्रतिनिधि भी इस तरह का इंप्रेशन दे रहे हैं कि किसान है वो दरअसल समझौता नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मसले को जितना इसके अंदर उलझन पैदा हो और राजनीतिक दल इसका फ़ायदा उठाएं। टिकैत साहब, इस राजनीति के आरोप से कैसे आप निकलेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन तो एक विरासत रही है आपकी। नहीं, यहाँ तो नहीं कोई राजनीति वाला था, हमारे बीच में तो नहीं, ना उसके कोई टेंट लग रहे, ना हमने यहाँ रात को सोता देखा किसी टेंट में। कहीं मिलेंगे तो आप बताइए, उनको यहाँ लुटाएंगे रात को। नहीं, पर विधानसभाओं में हो रहा है ना, चाहे पंजाब विधानसभा में हुआ, दिल्ली की विधानसभा में हुआ, किसानों के नाम पर ही मुद्दे उठ रहे हैं, किसानों के नाम पर ही बयानबाजी हो रही है। हाँ, तो जो कर रहे तो उसका हमारे पे क्या इलाज है, उनको नहीं ठीक, हाँ तो ठीक है, उनको करना चाहिए। विपक्ष का क्या काम है, विपक्ष भी तो मजबूत होना चाहिए ना भाई। वे उठा रहे हैं तो ठीक उठा रहे, जो उठा रहा है उनका धन्यवाद। नहीं, पर आप मतलब सरकार हमारा काम कर नहीं रही, विपक्ष वालों को हम कहे कि आप भी ना करो भाई, जो कर रहा है उसको करने दो, उसका काम है उसका करने का, करना चाहिए उसको भाई। उसका हाउस में काम है, सड़कों पे काम है, लाठी खाने का काम है, वो काम कर रहे हैं अपना सारा। लेकिन जब आप कह रहे हैं 1967 की बात, तब निशाने पर केवल मौजूदा सरकार है, पुरानी सरकारों पर कोई बयान है कांग्रेस के नेताओं के नहीं आते, किसान नेताओं के नहीं आते? नहीं, 1988 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। जो ये बिल आया इस टाइम पे, जब भूमि अधिग्रहण बिल आया, जब किसकी सरकार थी? जब भी कांग्रेस की थी। तो हमारा किसी पार्टी के खिलाफ आंदोलन नहीं है, हमारा है भारत सरकार और स्टेट सरकारों के खिलाफ। जो भी सरकारें कहीं की भी दिक्कत करेगी उसके खिलाफ आंदोलन होगा। हमें नहीं पता कि किसकी सरकार है भाई, बिल्डिंग वही है, पार्लियामेंट वही है। ऐसा तो है नहीं देश में कि कांग्रेस अपना अलग पार्लियामेंट चलाती हो और बीजेपी अपना अलग चलाती हो, उसी में ही बैठते हैं ना पार्लियामेंट में, जहां पे कानून पारित होते हैं। हमारी लड़ाई तो वहां से है, उसमें कौन बैठा, वही गाड़ियां हैं, वही ड्राइवर हैं। तो ये तो पॉलिटिकल वो है कि वो नहीं आया तो वो आया। हमारे तो उस पार्लियामेंट में जो अंदर बैठ के कानून पास होते हैं, हमारी लड़ाई तो वहां से है। टिकैत साहब, आंदोलन को लेकर कई सवाल भी उस रूप में उठे हैं, सरकार की कई नेताओं के बयान आए, और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी, उनकी भी स्टेटमेंट थे, उनके भी कंसर्न थे कि आंदोलन है उसके अंदर जिस रूप में आपके आंदोलन में नहीं तो अन्य दूसरे जो संगठन हैं उन किसानों के आंदोलन में, लेकिन मुद्दा तो किसान आंदोलन का है समग्र रूप से। उन आंदोलन के अंदर जिस तरह से नारेबाजी होती है, जिस तरह की जो बयानबाजी होती है, उससे ऐसा नहीं लगता कि किसान आंदोलन है वो कहीं अपने पथ से डाइवर्ट तो नहीं हो रहा, कहीं उसके अंदर विचलन तो नहीं आ रहा? नहीं, यहाँ तो नहीं कोई इस तरह की। उसको तो हम पकड़ते हैं, अगर कोई अगर गलत तरह की कोई वो करता है उसको तो हम पुलिस को देंगे। हमारी LIU और सेंट्रल इंटेलिजेंस इतनी कमजोर थोड़ा है कि जब ये पाकिस्तान में रहेगा 6-6 महीने तक हमारे अधिकारी वहां रह सकते हैं, तो हमारे यहाँ बीच में कोई इस तरह का एलिमेंट आ जाए उसको ना पकड़े, उसको पकड़ेंगे, ये भी पकड़ेंगे और हम भी उसको पकड़ेंगे। किसान दिवस के मौके पर देश का किसान राजधानी की सड़कों पर, देश की राजधानी की सड़कों पर अगर बैठ रहा है और समाधान नहीं निकल रहा है, तो इससे बड़ी कोई त्रासद घटना हो नहीं सकती इस देश के अंदर। सरकार को शर्म आनी चाहिए। देश का अन्नदाता जो देश को अनाज देता है वो अगर सड़कों पे है तो देश की सरकारों को शर्म आनी चाहिए। और कई राजनीतिक दल हैं वो, उन्होंने आपका आंदोलन देखने के बाद में, यानी तमाम किसान आंदोलन की जो तीव्रता है, उस आंदोलन की व्यापकता, उसको देखते हुए अपना स्टैंड बदला है, अपना रुख बदला है। पहले तो वो चुप रहे, खामोश रहे, इसके बाद में अब आपका समर्थन कर रहे हैं। तो उन राजनीतिक दलों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, नहीं ठीक कर रहे, समर्थन कर रहे भाई। अत्याचार हो रहा है तो बीच में तो कोई आवेगा नहीं। दरअसल उनको आप में एक बड़ा वोट बैंक दिखता है ना किसानों में। उन आरोपों से कैसे बच पाएंगे, इस आंदोलन को कैसे सुरक्षित रखेंगे? नहीं, यहाँ वोट मांगने तो नहीं कोई आया, यहाँ तो बीजेपी के लोग भी आते हैं आंदोलन में, तो बहुत वोटर बीजेपी का भी। यहाँ तो यहाँ राजनीति की बात तो नहीं होती, कोई ना करता कोई। लेकिन अलग अलग दो चीजों पे बहन है, जाति पे बात नहीं होती, राजनीति पे बात नहीं होती। अलग अलग राजनीतिक दलों में किसान प्रकोष्ठ बने हुए हैं टिकैत साहब,
क्या कहिएगा उनके ऊपर? हाँ जी, हाँ तो सबने बना रखे, बीजेपी ने भी बना रखा, वो तो साथ में ही है हमारे। तो कुल मिलाकर जब तक कानून है वो वापस नहीं होंगे, किसान आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। कानून वापसी नहीं होंगे, किसान वापसी नहीं होगा। कानून वापसी होंगे, किसान वापसी होगा। ये सरकार की जब समझ में आ जाए, जब बात कर ले। टिकैत साहब, कोरोना का काल भी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी, ये तमाम बातें हैं, वो लगातार, ये सरकार की मुहिम नहीं, ये तो इस देश की ज़रूरत बन गई है कोरोना के काल में। तब इतनी बड़ी जो गैदरिंग है उसको लेकर भी सवाल हैं आप पर, क्या कहिएगा? जरूर बने। हाँ, ये बिहार में चुनाव में तो कोरोना नहीं था। अभी तेलंगाना में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे वो निकाल रहे थे, वो अपनी यात्रा निकाल रहे थे, वहां पे भी कोरोना नहीं था। दोनों जगह कोरोना पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो टिकैत साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब इस इंटरव्यू को विराम देता हूं, उससे पहले सरकार और अपने किसान जो आपको समर्थन कर रहे हैं या जो इंतजार कर रहे हैं कि आपका रुख क्या होगा आने वाले वक्त में, उनको क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? हम यहाँ से लड़ाई जीत कर जाएंगे। किसान निश्चित होकर रहे, लड़ाई हार कर नहीं आना, लड़ाई जीत कर आना, तैयार बैठे हैं, जब कॉल करे, जब दिल्ली की तरफ को आ जाना। ये मेरा संदेश किसानों को है। और सरकार को? सरकार अपना काम करे, जो किसानों की डिमांड है उसको पूरा करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश टिकैत हमारे साथ में थे और उन्होंने जिस रूप में अपनी बात कही है, किसान नेता जो आंदोलन कर रहे हैं अपने रुख पर कायम है, सरकार है वो नई रणनीति बनाने में जुटी हुई है कि कैसे इस मसले का समाधान निकले। लेकिन किसान दिवस का ये मौका है और ये पूरे देश के अंदर किसानों के हालात हैं उस पर सोचने का भी, मंथन करने का भी ये दिन है। किसान आंदोलन की जो ये धूम है, जो इसकी गूंज है, वो आज नहीं तो कल है, वो ठहर जाएगी। सरकार और किसानों के बीच में कोई समझौता हो ही जाएगा देर सबेर, चाहे वो सरकार पीछे हटे, चाहे किसान प्रतिनिधि हैं वो कुछ समझौते के फार्मूले पर सहमत हों। लेकिन इस देश में किसानों की जो ज़रूरत है वो 1967 से चली आ रही है और 2020 तक भी उसका अगर समाधान उस रूप में नहीं है, आंदोलन लगातार चल रहे हैं, तब जनप्रतिनिधियों को, देश की संसद को, देश की विधानसभाओं को ये तय करने की ज़रूरत है कि दरअसल क्या होना चाहिए किसानों के मुद्दे पर और क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी भारत से जुड़ने के लिए।